नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं एस टी बाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है चालुक्य वंश एवं पल्लव वंश के बारे में। आज की हमारी क्लास है यानी चालुक्य वंश एवं पल्लव वंश के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है चालुक्य वंश एवं पल्लव वंश। चालुक्य की दोस्तों 3 शाखाएं थी, यानी चालुक्य वंश की जो है 3 शाखाएं थी। 3 शाखाएं कौन कौन सी थी? वातापी यानी बादामी के चालुक्य, यह जो है मूल शाखा माना गया है। कौन सी शाखा को? वातापी चालुक्य को जो है मूल शाखा माना गया है, जो कि पश्चिमी शाखा है, यानी पश्चिमी की तरफ जो है थे बादामी चालुक्य। दूसरी थी दोस्तों बैंगी के चालुक्य, इनको जो है पूर्वी चालुक्य जो है कहा गया है। और तीसरे थे कल्याणी के चालुक्य, इनको पश्चिमी शाखा में जो है रखा गया था। याद रखें दोस्तों, चालुक्य वंश की जो है 3 शाखाएं थी। पहली शाखा थी वातापी के चालुक्य, जो कि मूल शाखा मानी गई है, यह पश्चिमी शाखा कहा जाता है इसको। दूसरे थे बैंगी के चालुक्य, जो कि पूर्वी चालुक्य जो है इसको माना गया है। और तीसरी थी कल्याणी के चालुक्य, जिसको जो है पश्चिमी शाखा में रखा गया है। तो याद रखेंगे। अब देखते हैं पहली शाखा बादामी या वातापी के चालुक्य। बादामी या वातापी के चालुक्य दोस्तों बीजापुर कर्नाटक में। दोस्तों, बादामी या वातापी के चालुक्यों की शाखा कहाँ पर थी? बीजापुर कर्नाटक में थी। शासनकाल कब से कब तक रहा था? 543 से लेकर 757 ईस्वी तक रहा था वातापी चालुक्य को शासनकाल। संस्थापक कौन थे दोस्तों वातापी चालुक्य के? पुलकेशिन प्रथम जो है संस्थापक थे बादामी के चालुक्यों के। पुलकेशिन प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा था दोस्तों? 543 से लेकर 566 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहा था पुलकेशिन प्रथम का। याद रखेंगे। उपाधि क्या क्या थी दोस्तों इनकी? श्री पृथ्वी वल्लभ और रण विक्रम जो है इनकी 2 उपाधियाँ थी। पुलकेशिन प्रथम की जो है श्री पृथ्वी वल्लभ और रण विक्रम, ये दोनों इनकी उपाधियाँ थी। पुलकेशिन प्रथम के पूर्वज जयसिंह राणा राग कदम शासकों के अधीन रहते थे। यानी दोस्तों पुलकेशिन प्रथम जो था उसके पूर्वज जो है यानी जयसिंह राणा राग जो है कदम शासकों के जो है अधीन थे। इनकी राजधानी थी बनवासी है वे जयंती। याद रखेंगे दोस्तों। संस्थापक थे कदम वंश के संस्थापक कौन थे? मयूर शर्मा थे, जो जिन्होंने जो है 8 अश्वमेध जो है यज्ञ कराए थे। ये बार बार ये क्वेश्चन जो है कई बार बना है, तो इसको याद रखेंगे। मुख्य शाखा दोस्तों, इसको जो है मुख्य शाखा भी माना गया, यानी बादामी शाखा को जो है मुख्य शाखा में माना गया है। बादामी के बारे में जो है जानकारी महाकूट अभिलेख से मिलती है, यानी बादामी के चालुक्य के बारे में जो है जानकारी जो है कहाँ से मिलती है? तो महाकूट अभिलेख से मिलती है बादामी के चालुक्य के बारे में जानकारी। राजधानी क्या थी दोस्तों? बादामी थी। याद रखें, बादामी राजधानी थी किसकी? बादामी के चालुक्यों की। संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे, जिनका शासनकाल रहा था 543 से 566 ईस्वी तक। इनकी राजभाषा क्या थी? राजभाषा थी दोस्तों इनकी कन्नड़ संस्कृत जो है, इनकी कन्नड़ संस्कृत राजभाषा थी किसकी? बादामी के चालुक्य की। अब आते हैं दोस्तों उत्तराधिकारी दोस्तों, यानी पुलकेशिन प्रथम के 2 पुत्र थे, कीर्ति वर्मन प्रथम और मंगलेश। यानी पुलकेशिन प्रथम के बाद जो है कीर्ति वर्मन आए थे, जो कि 566 से लेकर 597 ईस्वी तक रहे थे। और कीर्ति वर्मन प्रथम के बाद जो है मंगलेश आए थे 557 ईस्वी से लेकर 610 ईस्वी तक जो है 97 ईस्वी से लेकर जो है 610 ईस्वी तक जो है रहे थे। लेकिन कीर्ति वर्मन ने अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए जो है मौर्यों को हराया था। यानी जब कीर्ति वर्मन ने जो है अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए जो है मौर्यों को हराया था। उपाधि क्या थी कीर्ति वर्मन की दोस्तों? उपाधि थी कीर्ति वर्मन की सत्याश्रय और रण पराक्रम। याद रखें, रण पराक्रम और सत्याश्रय किसकी उपाधि थी दोस्तों? ये थी कीर्ति वर्मन प्रथम की, जो कि पुलकेशिन प्रथम के पुत्र थे। इन्होंने जो है दोस्तों एक अश्वमेध कराया था और एक वाजपेयी यज्ञ जो है इन्होंने कराया था। किसने कराया था? कीर्ति वर्मन प्रथम ने जो है कराया था। लेकिन अब मंगलेश के बाद कौन आता है दोस्तों? मंगलेश के बाद आता है पुलकेशिन द्वितीय। याद रखेंगे, पुलकेशिन प्रथम के बाद कौन आता है? कीर्ति वर्मन प्रथम आता है। कीर्ति वर्मन प्रथम के बाद आता है दोस्तों मंगलेश। लेकिन मंगलेश की हत्या करके पुलकेशिन द्वितीय आता है गद्दी पर। पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने
610 से लेकर 642 तक पुलकेशिनदित्य का शासनकाल रहा था। मंगलेश की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा था, यानी अपने चाचा मंगलेश की हत्या करके कौन गद्दी पर आया था दोस्तों? पुलकेशिनदित्य आया था, जिसका शासनकाल रहा था 610 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक जो है रहा था। उपाधि क्या थी दोस्तों? पुलकेशिनदित्य की उपाधि थी परम भट्टारक और महाराजाधिकार। याद रखें दोस्तों, महाराजाधिकार जो है किसकी उपाधि थी? पुलकेशिनदित्य की। राज कवि कौन थे पुलकेशिनदित्य के? रवि कीर्ति जो है राज कवि थे किसके? पुलकेशिनदित्य के, जिन्होंने जो है ऐहोल अभिलेख जो है जारी कराया था। कब जारी कराया था? 634 ईस्वी में इसको जारी कराया था, जो कि संस्कृत भाषा में जो है जारी कराया था। याद रखें दोस्तों, संस्कृत भाषा में जारी कराया था। ऐहोल अभिलेख किसने जारी कराया था? रवि कीर्ति ने जारी कराया था 634 ईस्वी में। पुलकेशिनदित्य के विजय अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। पुलकेशिनदित्य के जितने भी विजय अभियान थे उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख को जारी किसने कराया था? रवि कीर्ति ने जो है जारी कराया था। पुलकेशिनदित्य के राज कवि थे। साथ ही दोस्तों हर्षवर्धन की पराजय यानी हर्षवर्धन के पराजित यानी हार के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। याद रखें दोस्तों, ऐहोल अभिलेख से मिलती है हर्षवर्धन की पराजय के बारे में भी जानकारी। याद रखेंगे। पुलकेशिनदित्य ने 2 राजधानियाँ बनाई थी दोस्तों। पुलकेशिनदित्य ने जो है 2 राजधानियाँ बनाई थी। तो ये 2 राजधानी कौन कौन सी थी? एक थी दोस्तों वातापी और दूसरी थी बैंगी। यानी पुलकेशिनदित्य ने 2 राजधानियाँ बनाई थी, एक थी वातापी और दूसरी थी बैंगी। बैंगी को जब इसने अपनी राजधानी बनाया तो अपने भाई विष्णुवर्धन को जो है सौंप दी थी, यानी अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप दी थी बैंगी, यानी अब तुम उसकी देखभाल करो यहीं। लेकिन विष्णुवर्धन ने जो है अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था कि हम बादामी के चालुक्य के अधीन नहीं है। किसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था? विष्णुवर्धन ने, जो कि किसका भाई था? यह भाई था दोस्तों पुलकेशिनदित्य का। अब आते हैं दोस्तों, पुलकेशिनदित्य ने जो है कांची पर आक्रमण किया। कांची यानी तमिलनाडु में पड़ता है कांची पर आक्रमण किया था। लेकिन उस समय जिस समय पुलकेशिनदित्य ने कांची पर आक्रमण किया था उस समय कांची के शासक कौन थे? तो महेंद्र वर्मन थे दोस्तों। महेंद्र वर्मन जो है पल्लव वंश से संबंधित है, यानी पल्लव वंश के शासक थे महेंद्र वर्मन। कांची का अभियान जो है सफल रहा था। किसका? पुलकेशिनदित्य ने जब कांची पर आक्रमण किया था तो उस समय कांची के शासक थे महेंद्र वर्मन, जिसने जो है पुलकेशिनदित्य को जो है सफल नहीं होने दिया था, यानी पुलकेशिनदित्य जो है हार गया था, यानी असफल हुआ था। अब आते हैं महेंद्र वर्मन के बाद। महेंद्र वर्मन के उत्तराधिकारी कौन हुए हैं दोस्तों? महेंद्र वर्मन के उत्तराधिकारी नरसिंहदेव वर्मन ने पुलकेशिनदित्य को बहुत बुरी तरह से हराया था। जब महेंद्र वर्मन से पुलकेशिनदित्य पराजित होकर वापस चला गया था, लेकिन एक बार फिर पुलकेशिनदित्य ने जो है कांची पर आक्रमण किया था। उस समय महेंद्र वर्मन के उत्तराधिकारी थे नरसिंहदेव वर्मन, लेकिन नरसिंहदेव वर्मन ने जो है पुलकेशिनदित्य को बहुत बुरी तरह से हराया था, जिस कारण पुलकेशिनदित्य जो है अपनी जान बचाकर भागा था। तो इसी कारण जो है नरसिंहदेव वर्मन ने जो है पुलकेशिनदित्य को बहुत बुरी तरह जो है हराया था। अब दोस्तों आते हैं पुलकेशिनदित्य पर। पुलकेशिनदित्य जब पराजित हो गया बहुत बुरी तरह से, तो उसके बाद कौन आता है? विनयदित्य। याद रखें दोस्तों, विनयदित्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विनयदित्य के बाद आते हैं विजयदित्य। विजयदित्य के बारे में एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है, इसने कांची को अधीन कर लिया था। यानी विनयदित्य और पुलकेशिनदित्य जो कांची को अपने अधीन नहीं कर पाए थे, लेकिन विजयदित्य ने जो है कांची को अपने अधीन कर लिया। किसको हराकर? परमेश वर्मन। याद रखें दोस्तों, परमेश वर्मन द्वितीय को हराकर जो है कांची को अपने अधिकार में किसने ले लिया था? विजयदित्य ने जो है ले लिया था। याद रखेंगे। अब विजयदित्य के बाद आता है दोस्तों कीर्ति वर्मन द्वितीय। कीर्ति वर्मन द्वितीय को हराकर दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। यानी कीर्ति वर्मन द्वितीय जो है दोस्तों किसका अंतिम शासक था? तो यह जो है बादामी के चालुक्य का अंतिम शासक था। कौन? कीर्ति वर्मन द्वितीय। कीर्ति वर्मन द्वितीय को जो है हराकर दंती दुर्ग ने जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अब दंती दुर्ग कौन है? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पल्लव वंश। पल्लव वंश के बारे में जानेंगे। पल्लव वंश दोस्तों, पल्लव वंश कहाँ पर पड़ता था? पल्लव वंश जो है प्रेजेंट के तमिलनाडु में जो है पड़ता था। संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। याद रखें दोस्तों, सिंह विष्णु जो है संस्थापक थे पल्लव वंश के। राजधानी क्या थी इनकी? कांची
थी जो कि तमिलनाडु में थी। सिंह विष्णु दोस्तों, सिंह विष्णु ने जो है आदिवरा का गुफा मंदिर बनवाया था और इनके दरबारी कवि कौन थे? भारवी इनके दरबारी कवि थे, जिनकी पुस्तक थी किरात जुर्निया। याद रखें दोस्तों, किरात जुर्निया किसकी पुस्तक थी? तो भारवी की पुस्तक थी। भारवी कौन थे, किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? विष्णु सिंह विष्णु के जो है दरबारी कवि थे भारवी। याद रखें दोस्तों, पल्लव वंश जो है तमिलनाडु में पड़ता था। संस्थापक थे सिंह विष्णु, राजधानी थी इनकी कांची। सिंह विष्णु ने जो है आदिवरा का गुफा मंदिर जो है बनवाया था। दोस्तों आदिवरा जो है किसकी उपाधि रह चुके हैं? आदिवरा जो है सम्राट मिहिर भोज की जो है उपाधि रही है। याद रखेंगे। अब आते हैं सिंह विष्णु के दरबारी कवि कौन थे? भारवी थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी किरात जुर्निया। याद रखें दोस्तों, किरात जुर्निया याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन ने जो है पल्लव एवं चालुक्य वंश के मध्य संघर्ष शुरू हुआ था। यानी जब पल्लव एवं चालुक्य वंशों के दोनों के मध्य जो है संघर्ष हुआ था, तो पल्लव वंश की तरफ से कौन थे? महेंद्र वर्मन थे। और चालुक्यों की तरफ से किसने आक्रमण किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है आक्रमण किया था और पुलकेशिन द्वितीय जो है पराजित हुआ था पहले अभी विजय अभियान में। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद आते हैं नरसिंहदेव वर्मन, जिनको महामल्ल भी जो है कहा गया है। इन्होंने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। दोस्तों नरसिंहदेव वर्मन ने जो है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया, जो कि तमिलनाडु में है। अब नरसिंहदेव वर्मन के बाद आते हैं नरसिंहदेव वर्मन द्वितीय आते हैं, जिन्होंने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। इनके दरबार में दंडी विद्यमान रहते थे, जिन्होंने जो है पुस्तक लिखी थी 10 कुमार चरित्रम। याद रखेंगे। नरसिंहदेव वर्मन द्वितीय ने दोस्तों कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और इनके दरबार में दंडी विद्यमान रहते थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 10 कुमार चरित्रम। याद रखें दोस्तों, 10 कुमार चरित्रम जो है पुस्तक लिखी थी, किन्होंने लिखी थी? दंडी विद्वान ने लिखी थी। किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? नरसिंहदेव वर्मन द्वितीय के दरबार में जो है रहते थे। अब आते हैं दोस्तों चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी दोस्तों। पहली थी वातापी यानी बादामी चालुक्य, और दूसरी थी दोस्तों बैंगी के चालुक्य, और तीसरी थी कल्याणी। तो अब देखेंगे दूसरी शाखा देखेंगे बैंगी के चालुक्य। बैंगी के चालुक्य कहाँ थे दोस्तों? बैंगी के चालुक्य जो है आंध्र प्रदेश में थे। इनको पूर्वी चालुक्य भी जो है कहा गया है। संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। विष्णुवर्धन कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। जब पुलकेशिन द्वितीय ने जो है बैंगी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था और इसका कंट्रोल जो है किसके हाथों में दे दिया था? अपने भाई विष्णुवर्धन के हाथों में जो है सौंप दिया था। लेकिन विष्णुवर्धन ने जो है अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था कि अब हम बादामी के चालुक्य के अधीन नहीं है। तो इस कारण जो है दूसरी शाखा का जन्म हुआ, यानी बैंगू के चालुक्य का जो है जन्म हुआ। बैंगी के चालुक्य की शाखा कहाँ थी दोस्तों? आंध्र प्रदेश में थी। इसको पूर्वी चालुक्य के नाम से भी जो है जाना जाता है। संस्थापक थे विष्णुवर्धन। अब आते हैं दोस्तों तीसरी शाखा कल्याणी के चालुक्य है। दोस्तों कल्याणी के चालुक्य की शाखा कहाँ पर थी? केरल में थी। इसको भी जो है पश्चिमी शाखा में जो है रखा गया है। संस्थापक कौन थे कल्याणी के चालुक्य के? तेलव द्वितीय। याद रखें दोस्तों, तेलव द्वितीय जो है कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक थे, जिन्होंने कर्क द्वितीय को जो है हरा कर। दोस्तों कर्क द्वितीय कौन था? कर्क द्वितीय जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है अंतिम शासक था। इसकी हत्या करके जो है कल्याणी के चालुक्य की जो है स्थापना की थी। संस्थापक थे तेलव द्वितीय। राजधानी क्या बनाई थी? मान्यखेत। यानी जब कर्क द्वितीय को हराया था किसने? तेलव द्वितीय ने हरा कर जो है कल्याणी के चालुक्य की स्थापना की थी और इनकी राजधानी पर जो है अपना अधिकार कर लिया था और इसी को जो है अपनी राजधानी रहने दिया था, यानी मान्यखेत को। शासनकाल कब से कब तक रहा था दोस्तों? 993 से लेकर 997 तक जो है इनका शासनकाल जो है रहा था। उपाधि क्या थी? अश्वमाल। याद रखें दोस्तों, अश्वमाल किसकी उपाधि थी? अश्वमाल जो है उपाधि थी तेलव द्वितीय की। याद रखेंगे। अब तेलव द्वितीय के बाद कौन आता है दोस्तों? तेलव द्वितीय के बाद आते हैं सत्याश्रय। सत्याश्रय का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 997 से 1006 ईस्वी तक रहा था सत्याश्रय का शासनकाल। महमूद गजनवी आया था दोस्तों, सत्याश्रय के समय आया था महमूद गजनवी। याद रखें दोस्तों, महमूद गजनवी किसके समय आया था? सत्याश्रय के समय आया था। सत्याश्रय किस वंश का शासक था? कल्याणी के चालुक्य का शासक था। सत्याश्रय के बाद आता है सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम ने जो है अपनी राजधानी बदलकर कल्याणी बनाई थी, यानी
तैलपदित्य ने जो है अपनी राजधानी कौन सी रहने दी थी, मान्यखेत जो है रहने दी थी। लेकिन सोमेश्वर प्रथम ने जो है अपनी राजधानी बदल कर जो है कल्याणी को जो है बनाया था, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, अंतिम शासक आता है विक्रमादित्य याद रखेंगे दोस्तों, विक्रमादित्य द्वितीय कल्याणी के अंतिम शासक थे, कल्याणी के चालुक्य के अंतिम शासक थे। इन्होंने विरूपाक्ष यानी पंपा मंदिर का निर्माण करवाया था। कर्नाटक में पड़ता है ये मंदिर, भगवान शिव को जो है समर्पित है, याद रखेंगे। विक्रमादित्य द्वितीय ने जो है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। यह कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, जो कि भगवान शिव को जो है समर्पित है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।